बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने। आपने आज देख लिया फरह हबीब साहब का भी बयान आपने देख लिया। उस पर आपने देखा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी अपना डिफरेंट है। जैसे वो बातें कर रहे थे सामने दिखाई देता है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने इनको काफ़ी मार्कुटाई इनकी की हुई है। कई दिनों से इनको गायब भी रखा हुआ है और इन पर तशद्दुद हुआ है और जो बयान वो दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। जंगीर तरीन की तारीफें कर रहे हैं, खान साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सामने दिखाई देता है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब को भी चाहिए कि ये जो आखिरी मोहरा उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर इससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लिया। उसके बाद शेख रशीद साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जो मेरे जराए हैं उससे पता चल चुका है। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चाहिए था इन सबको इकट्ठा करके एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। ये जितने भी आपने 80, 90, 100 आदमी बुलाए हैं, इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते। ना आप कौम का टाइम ज़ाया करते, ना आप अपना टाइम ज़ाया करते, बल्कि आप मुर्शिद पर अपना जो है ना उधर तवज्जो देते। आप उधर देखते कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आप उधर मजम्मत करते। आप ये जो जश्न आज़ादी को आपके वो जो रंग बिरंगे जहाज इधर उधर उड़ते आप कौम को दिखाते हैं, आज वो किधर हैं? उनको उड़ाएं, उधर लेकर जाएं, क्योंकि उम्मे मुसलमा का जो है ना वो वक्त आ चुका है। आप देखिए जो आपके रोयल शरीफ साहब हैं वो भी $1-1 लाख वो ले रहे हैं सऊदी अरब से। आप भी इतने पैसे ले रहे हैं। तो आप बताएं कि अभी आपने वो कौन सी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके आप चीफ हैं, और आप आज फरह हबीब को सामने लेकर आ गए। उधर जंग का तिबल बज रहा है, जो इसराइल और फलस्तीन के हालात बने हुए हैं। 48 हमले उधर किए जा चुके हैं। एक डॉक्टर, उसके वालिद और उसके भाई की भी लाशें आई हैं, जिस पर वो बड़ा ज़ारो कुतार रो रहे थे। और देखें कि वो जो हमास है और वो जो गजा का मैदान है वो एक किस्म का कब्रिस्तान बना हुआ है। और आप में से किसी ने भी नवाज शरीफ, मरियम, किसी ने भी किसी किस्म की आपकी तरफ किसी किस्म की भी किसी तर्जुमान की कोई मजम्मत नहीं आई। जो पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी जो है ना वो देख रही है। जैसे कि अभी फर्क कह रहा है जी कि ओवरसीज कम्युनिटी जी उन्होंने कौन सा इधर आना है, क्यों नहीं आना जी? आप ये बताएं। हम आप जब भागते हैं उधर से तो आप आकर इधर रहते हैं, तो जब ओवरसीज कम्युनिटी इधर से पैसा भेजती है तो फिर आप कहते हैं जी कि वेल डन जी, आप हमारी बैकबोन है। तो अभी आप कहते हैं कि ओवरसीज कम्युनिटी ने इधर आना ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अब जो अरशद शरीफ का कत्ल है, उसके अलावा जो जिले शाह का कत्ल है, उसके भी कातिल फिर तलाश करेंगे, उनको किन्होंने कत्ल किया। अभी आप नवाज शरीफ की जो आखिरी जो उसकी अपना थी कि डिमांड के फरह हबीब के अलावा शेख रशीद को भी अपना IP में शामिल किया जाए और जंगीर तरीन की पार्टी में उनको शमूलियत दिलवाई जाए। उसके बाद उसने बोला जी कि वर्कर्स भी आ गए हैं, देखें जी हम भी इधर पहुंच गए हैं। ये सब मन गढ़त ये जो कहानी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को भी पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तशद्दुद की बिना पर हो रहा है। आप किसी को मेरे हवाले करें और देखें कि 1 घंटे बाद इसी फरह भी यही बोलेगा कि मैं दोबारा जनाब इस पार्टी को छोड़कर मैं पीपल पार्टी में चला गया हूँ। फिर 1 घंटे के बाद इसकी फिर मार्कुटाई करेंगे और यही बोलेगा जी कि मैं अब पीपल पार्टी छोड़कर दोबारा अपना PTI में आ गया हूँ। तशद्दुद कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए आप इस तरह की जो है ना हरकत व सकनात जैसे पाकिस्तान में हो रही है, अब तो खुलकर सामने आ चुका है। मीडिया उधर बेचारा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। सबको पता है कि फरह हबीब डेफिनेटली आपने उस पर तशद्दुद किया। अब उसको आप जेल शेल लगाकर बता रहे हैं जी जैसे वो जी बड़ा रेडी है और वो खुद बयान दे रहा है। कोई वो कुछ नहीं, बस वो जैसे आप उसको फोर्स कर रहे हैं वो बोल रहा है। उसके बाद शेख रशीद भी एक बुजुर्ग आदमी है। तो चौधरी पुरेला साहब का यह है कि वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनके कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तलकात भी हैं, जिस पर आप उनके साथ तशद्दुद तो नहीं कर सकते इस एज में। आपको पता है कि कहीं वो ये ना हो कि अपनी जान से हाथ ना धो पाए। तो जितने भी यंगस्टर हैं आप उनकी मार्कुटाई कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं कि ठीक है जी, आप बेसिकली आप चाहते हैं कि वादा माफ हुआ इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इकट्ठे कर रहे हैं। जिनको किसी किस्म की भी वजारत दी गई है उनको आप वादा माफ बनाकर इमरान खान के सामने कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी घड़ियाँ इमरान खान साहब ने चोरी की। घड़ियों का तो मैटर ही नहीं है। एक घड़ी थी जो चेयरमैन PTI ने बताई थी जी कि ये घड़ी जो है उसका 20% मैंने पे किया और जो बाय रोड थी वो बनाई। इस पर भी आप देखें कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और फरह हबीब का जो बयान है वो मुतजाद है, यानी मिलता नहीं है। एक घड़ी की बात थी, ये घड़ियों की बात कर रहा है। बेसिकली घड़ियाँ नवाज शरीफ, मरियम, आसिफ अली जरदारी, इन सब ने चुराई। गाड़ियाँ BMW उन्होंने ली, नारियल लिए, हर किस्म की चीज़ों पर इन्होंने जो है उधर से अपना तोशाखाना से चोरियाँ की। उसके बाद उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। अब जो है जी वो 9 मई का वाक़या खुद ही बनाकर अब आप एक मुल्क के जो बेवतन है, बेसिकली इत्तेजाज हसन साहब का भी बयान आपने देख लिया कि आपने कैमरे लगाए हुए हैं, आप अमेरिका वालों को दिखा रहे हैं जी कि वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ये सोए हुए हैं, ये देखिए हमारी गिरफ्त में है, हमने इनको एक कमरे में बंद किया हुआ है और आप बेसिकली पैसा ले रहे हैं। जो बात खुलकर सामने आ जाएगी, पैसा लें,
अब आपने जो अपना नवाज शरीफ का भी जो डिमांड थी पूरी की। अब नवाज शरीफ को देखना है कि आया नवाज शरीफ वो सऊदी अरब से 21 को आपकी तरफ आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो भी तो डरा हुआ है बड़ा, और आए तो उसको आप पकड़ लें। अगर आप अपनी आखिरी चाल भी खेल रहे हैं, नवाज शरीफ को आप प्राइम मिनिस्टर लाते हैं तो फिर भी लाएं, कौम को पता चल जाएगा कि वो कितना काबिल इंसान है। वो एक गधा आदमी है, बिल्कुल किसी किस्म की उसके अंदर काबिलियत नहीं है। मैंने 5 साल उसकी तर्जुमानी लंदन में किया, मैं जानता हूँ नवाज शरीफ के अंदर किसी किस्म की अहलियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उम्मे मुसलमान का अगर कोई लीडर है तो वो है चेयरमैन PTI इमरान खान। बाकी सब आप देख लें, जितने भी आप अपना जर्नैल हैं कुछ, ये भी आप देखें डरे हुए हैं, क्योंकि जंग जो है ये तो लग चुकी है। अब आपने फैसला करना है कि आप कौन कौन से आपके पास हथियार हैं, कौन सी आप जोरी ताकत रखते हैं, कौन सा आप मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। अब आप इसराइल के हाथों बिके हुए हैं, तो चेयरमैन PTI को आपने अंदर बंद किया हुआ है, और आप ये गलत किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दुनिया वालों को क्या बता रहे हैं, क्योंकि सबका ध्यान आपकी तरफ है कि आप कब मजम्मत करें जो इसराइल ने हमले किए हैं, कब आप फलस्तीनियों का साथ देते हैं, जो गजा में कब्रिस्तान बना हुआ है उसके मतलब आप क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।